धरती माता की गोद में समस्त रहने वाली मानव जाति के प्रति सद्भावना रखते हुए, उनका भला चाहते हुए, उस परम पिता अकाल पुरुष, अनामी पुरुष, क्या नाम दूँ, खुदा कह देता हूँ, अल्लाह कह देता हूँ, गॉड कह देता हूँ, उसके श्री चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि आप रहमत करो, दया करो, दया करो। पुकार हो रही है, आपको दुख में सभी याद करते हैं, सुख में सिमरन कोई नहीं करता। मैं तो सुख में भी तुम्हें प्रार्थना करता हूँ, हर समय तुम्हें प्रार्थना करता हूँ। समस्त मानव जाति पर अपनी रहम, अपनी दया का हाथ रखो। ऐ सबको पुरुष, ऐ अलख, ऐ अनामी, ऐ ना नजर आने वाले अकै पुरुष, आप जी को अकाल पुरुष कहा है, काल से परे रहने वाले हैं। मैं समस्त मानव जाति के लिए आपके श्री चरणों में प्रार्थना करता हूँ, आप दया करो, दया करो, दया करो। और भारतवासियों के भी श्री चरणों को भी ये कहना चाहता हूँ, जो भिन्न भिन्न धर्मों को मानते हैं, भिन्न भिन्न शाखाओं में उसके रूप को भिन्न भिन्न रूपों में मानते हैं, वो भी मिलकर अपने अपने आदर्श के आगे प्रार्थना करें कि ये भारत देश जिस ओर जा रहा है ना जाए, बहुत बखेड़ा हो जाएगा। क्या कहा मैंने? आओ, आज आपको कुछ और कहना चाहता हूँ। इसके साथ ही आप मानो या ना मानो, आपकी मौज है। अच्छा लगे तो सुन लिया करो, अच्छा ना लगे तो अपना मोबाइल बंद कर लिया करो। मुझे कोई किसी तरह का एतराज़ या दुख नहीं होगा। मैं तो अपना कर्तव्य पूरा कर रहा हूँ, अपने सतगुरु के प्रति दिए हुए वचन को पूरा कर रहा हूँ कि ऐ इंसान, तू जाग जा, तू जाग। तू किस झगड़े में पड़ा हुआ है, किस आपाधापी में पड़ा हुआ है, किस मेर तेर में पड़ा हुआ है, किस आहम में तू गर्क हो रहा है। तू देश का भला नहीं कर सकता, तू अपना भला कर ले, तू अपने परिवार का भला कर ले, तेरा इसी में ही बहुत अच्छा कर्म होगा। देश के भिन्न भिन्न धर्मों में तीन तरह की एक व्यवस्था है, तीन तरह की व्यवस्था है। एक है कीर्तन, जिसकी मैं श्लाघा करता हूँ, क्योंकि वो जो वाणी गाई जाती है वो महापुरुषों के मुखारबिंद से, उनकी कलम द्वारा लिखी गई है, उनका अनुभव है, उसको कीर्तन कहते हैं। अगर उस कीर्तन को, उस शब्द को उसी राग में गाया जाए तो उसका वातावरण हमारे देश का बहुत शुद्ध हो सकता है। ये मेरा अपना अनुभव है, क्योंकि वाणी में बहुत ताकत है, वाणी गुरु है। वो कीर्तन जो है वो तन, मन और आत्मा को सुख देने वाला होता है। दूसरे नंबर की बात आती है, उसको कहते हैं संकीर्तन। संकीर्तन जिसमें मैंने लोगों को किसी को प्राणी द्वापर युग की या त्रेता युग की कहानी गाई जाती है, या किसी बीते हुए पुरुष की जीवनी के ऊपर गाया जाता है और लोग नाचते हैं, औरतें भी नाचती हैं, और जो गवाने वाली औरत है या कोई मर्द है वो भी आंसू बहाता है, इमोशनल कर देता है लोगों को, और मेरे देशवासी भावुक होकर उसका पीछा करते हैं। यो संकीर्तन है, वो मनोरंजन है, वो आपका भला नहीं कर सकता। जितना मर्जी करो कीर्तन करते जाओ, संकीर्तन करते जाओ,
कीर्तन तो तुम्हें सुख देगा, संकीर्तन तुम्हें सुख नहीं देगा। उतनी देर के लिए तुम सुखी हो जाओगे। एक है कथा। देश में कथा भी बहुत हो रही है। कथा किस बात की होती है? अपने जीवन की नहीं। कोई त्रेता युग की कथा कर रहा है, कोई द्वापर युग की कथा कर रहा है, और हम कलयुगी लोगों को पुरानी बातें सुनाई जा रही हैं। हम तो कलयुगी हैं, कलयुग में रहने वाले हैं। कलयुग की तो बात ही कुछ और है, इसको नहीं समझती दुनिया। कल केवल एक नाम आधारा, तुम्हारे संत ने लिखी है, संत तुलसीदास ने, कल केवल एक नाम आधारा। और महापुरुषों ने लिखा है, बिन कर्मा सत्संग न लब्बे, बिन सत्संग मैल त्रीजे जी। आहा, सत्संग एक चौथी बात है। मैं आज आपकी सेवा में सत्संग क्या होता है उसके बारे में कहना कुछ चाहता हूँ। जिसकी भावना को, जिस सत्संग के शब्द को मैं अपने सतगुरु बाबा फकीर जी महाराज जी के श्री चरणों में बैठकर समझ सका कि अगर कोई चीज़ तुम्हारा कल्याण कर सकती है, अगर कोई वाणी, अगर कोई अकथ तुम्हारा कल्याण कर सकता है, तुम्हें सीधे रास्ते पर ला सकता है, तो वो केवल सत्संग है। बिन सत्संग विवेक न होई। सत्संग के बगैर विवेक नहीं होगा, और जब तक विवेक नहीं है ज्ञान नहीं होगा। जब तक ज्ञान नहीं है अनुभव नहीं होगा। अनुभव होने के बाद तुम बिल्कुल ठीक रास्ते पर आ जाओगे कि इस जीवन को गुजारना कैसे है। ये तो गुजर जाएगा, ये तो गुजर जाएगा। तुम इसका लाभ कैसे उठाना है वो मैं कहना चाहता हूँ। ये तो जो नहीं नाम जपते उनका भी गुजर रहा है जो नाम जपते उनका भी गुजर रहा है, जो जप तप कर रहे हैं उनका भी गुजर रहा है, जो कुछ भी नहीं करते उनका भी गुजर रहा है, जो कोई विश्वास नहीं करते उनका भी गुजर रहा है। लेकिन वो कहाँ के होकर रहते हैं, ये बात सोचनीय है, सोचने वाली है। तो इन तीन बातों में, कीर्तन में महापुरुषों की वाणी का रस आपको मिलता है, और आपके शरीर को, आपके मन को, आपके शरीर के चलते हुए खून पर उसका असर होता है। ये मेरा अनुभव है कि अगर तुम उसको पूर्ण ध्यान से सुन रहे हो, और गाने वाला भी उस कीर्तन को उसी शब्द में हमें को सुना रहा है। राग भैरवी को सुन के देख लो, राग मालकौस को सुन के देख लो, कितनी वाणी है, सब रागों में है। ये दुर्भाग्य है कि गाने वालों ने इस बात को समझा नहीं, वो अपनी ही तर्जों पर गाने लग गए हैं। इस बात का तो थोड़ा मैं दुख महसूस करता हूँ कीर्तन के बारे में। कथाओं में कथा किसी और की कही रही है, तुम्हारे जीवन की कथा नहीं है, और उसमें रोचक बातें कही जाती हैं या भयानक बातें कही जाती हैं। रोचक मीन जो अट्रैक्ट करती, तुम्हें लुभायमान, बढ़िया बढ़िया कहानी मिर्च मसाला लगाकर कुछ से कुछ बनाकर आपको सामने पेश किया जाता है, वो रोचक वाणी है। और कहीं कहीं डराया जाता है, वो भयानक वाणी है कि ये नहीं करोगे तो ये हो जाएगा, ये नहीं करोगे तो ये हो जाएगा, ये ग्रह ले जाएगा तुम्हें, ये करेगा, ये करे, ऐसा इसको कहते हैं झूठ, भयानक वाणी। लेकिन संत हमेशा यथार्थ बात करते हैं, सत्य बात करते हैं, असलियत बताते हैं, जो गुरु महाराज ने अपने मुखारबिंद से हमारे तक पहुँचाई होती है। संत यथार्थ बात कहते हैं, अपने अनुभव की बात करते हैं, और तुम्हारे मतलब की बात कहते हैं कि तुम आओ इस पर चल के देख लो, मैंने देख लिया है, यही एक रास्ता है जो तुम्हारे इस दुनिया को भी सुखी बना सकता है
और तुम्हारे दीन को भी सुख दे सकता है। क्या कहा मैंने? अब बताता हूँ सत्संग किसको कहते हैं और सत्संग में मिलता क्या है। ये शब्द है सत्संग, जिसमें तुम्हारा सत्य के साथ मिलान किया जाए। संग कहते हैं मिलना, बैठना, संगत करना। जैसी जैसी संगत करोगे वैसी वैसी रंगत आप पर जाएगी। देख लो दुनिया में जिस जिस तरह के लोगों का अपना अपना विचार होता है वो उसी उसी संगत में जाते हैं। क्या कहा? मैं क्या किस किस की वाणी करूँगा आपको, मैं लंबे चक्कर में नहीं पड़ना चाहता है। सबसे उत्तम अगर कोई बैठने की, सुनने की, अपनाने की जगह है, जीवन को ठीक रास्ते पर लाने का अगर कोई स्थान है तो वो सत्संग है, जिसमें बताया जाता है कि सत्य क्या है। अब मैं सत्य बताता हूं आपको, सत्य क्या है। महापुरुषों ने लिखा है शर अक्षर ने अक्षर पारा, तीनों से परे है। शर होता है जो रहता नहीं है, स्थायी नहीं है, वो शर मिट जाएगा, उसको शर कहते हैं। अक्षर कहते हैं जो बदलता रहता है, बदल रहा है, समय समय पर बदल रहा है। नए अक्षर होता है, ना वो नष्ट होता है ना वो बदलता है, और वो है और उसके परे एक और चीज़ है, वो है पूर्ण रूप से सत्य। इसको दूसरे शब्दों में मैं कहूँ, एक स्थूल प्रकृति है। स्थूल मीन जो नज़र आती है, स्थूल नज़र आती, जैसे मेरा शरीर है, ये स्थूल है, ये शर है, ये एक दिन मिट जाएगा। क्या कहा मैंने? ये बाहर की दुनिया जितनी भी है ये अक्षर है, ये बदल रही है, हर समय बदल रही है। तुम किसी भी शहर को देखो, वहाँ 2 साल के बाद जाओ, सब कुछ बदला होता है। लोगों के मकानों के रूप बदले होते हैं, वो बात रहती नहीं। सड़कें बदली होती, सब कुछ बदल रहा है ना। चाहे प्रकृति बदलती है, चाहे तुम बदलते हो, सब कुछ बदल रहा है। और उसके बाद फिर नए अक्षर आता है, वो ना चेंज होता है। वो क्या है? वो आत्मा है, वो प्रकाश है, वो नहीं बदलता। क्या कहा मैंने? और इसके परे जो है वो है सत्य, सदा रहने वाला। अब वो सत्य कैसे आपको बताऊं, सुनते जाइए आप। हम लोगों को धार्मिक जगत में 3 बातों पर ज़्यादा भाषण दिया जाता है। वो क्या है? शारीरिक लेवल पर, मानसिक लेवल पर, या आत्मिक लेवल पर कोई बात कही जाती है। आत्मिक लेवल पर मैंने तो सुना नहीं कोई आत्मिक लेवल पर बोलता हो। संकीर्तन में कोई ऐसी बात नहीं कहता। कीर्तन में ज़रूर कोई ना कोई गायक जो अच्छा ग्रंथी, अच्छा ज्ञानी है, वो उस बात का इशारा कर देता है। और कथा में तो सवाल ही नहीं पैदा होता, वो तो किसी आदमी की कथा कर रहे हैं। सुनो, मैं आपको एक दुख की बात बताता हूँ। 5-6 साल की बात है, मेरे पास अमेरिका से 2 सज्जन आए और मैं भी चला गया। उन्होंने 4 दिन ठहरना था मेरे पास। और जब कोई बाहर से आता है तो मैं भी घर से मानवता मंदिर में जाकर रख जाता। और वहाँ हमने महाराज जी के समय का एक फॉरेन सेट बनाया हुआ है, जिसको अमेरिकन सेट कहा जाता है। अच्छी सुविधा उसमें। तो उनको वहाँ ठहराया गया रात को। लेकिन शाम को मुझे पता चला कि जहाँ कोई कथा करने वाली या संकीर्तन करने वाली पार्टी आई हुई है और उसको मंदिर में ही ठहराया गया है रात को। अरे बाबा, मैंने कहा ये आपने क्या किया? कम से कम ये तो देखो कि वो कौन लोग हैं। चलो बात आई। वो रात को 1 बजे आए और मैं क्या बताऊं, उन्होंने शराब पी हुई थी और शोर मचा रहे हैं।
और वो जो अमेरिकन ऊपर ठहरे हुए थे सुबह मेरे पास आए, कहते महाराज जी हम तो सारी रात नहीं सो सके, हम तो वहाँ फंस गए, हम आपके पास रात को आ नहीं सकते थे। वो बहुत शोर कर रहे थे, डांस कर रहे थे। मैंने दूसरे दिन उनको नीचे लाया और नीचे के कमरे में उनका मैंने इंतजाम किया 3 दिन। और जो मैंने उनका कैरेक्टर देखा, जो उनका रहनी देखी, उनका खाना देखा, मैं उससे भयभीत हो गया कि वो जब वो गाने जाते हैं, स्टेज पर जाते हैं तो क्या क्या खा के जाते हैं, तुम्हें पता ही नहीं है। मैं आपको जो संकीर्तन करने वालों की सत्यता बता रहा हूँ, मैं सत्संग की बात कर रहा हूँ। सत्संग एक तुम्हारा शरीर है, पहले इसको समझ लो। जे निबल ना होने पाए, निबल मीन कमजोर, संत कहते हैं, क्योंकि ये जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो कुछ ब्रह्मांड में है वो तुम्हारे अपने इस चोले में है, 5 तत्व के चोले में है। ये ब्रह्मांड भी 5 तत्व का है और तुम्हारा चोला भी 5 तत्व का है। सुनने वालों मेरी बात को गौर से सुनते जाना, क्योंकि ये ब्रह्मांड भी 5 तत्व का है, हमारा चोला भी 5 तत्व का है। तो जो कुछ ब्रह्मांड में है वो तुम्हारे अपने अंदर है। अगर ब्रह्मांड में सूरज चांद सितारे हैं, अगर ब्रह्मांड में बादल भी है, अगर ब्रह्मांड में कोई देवी देवता है, वो भी तुम्हारे अपने इस चोले में है। क्या कहूँ मैं, शास्त्रों के मुताबिक, मैं पढ़े तो नहीं, सुना है, महाराज जी के श्री चरणों में बैठकर उनके मुखारबिंद से सुना है कि गणेश हमारे मूलाधार में रहता है, ब्रह्मा दुनिया की उत्पत्ति करने वाला हमारी इंद्री में रहता है, विष्णु भगवान इस दुनिया का पालन पोषण करने वाला हमारी नाभि में रहता है, और शिव विनाश करने वाला हमारे हृदय में रहता है, और शक्ति हमारे कंठ में रहती है। बताइए तो क्या कहा मैंने, 5 देवता आपके अंदर हैं, सब नवग्रह तुम्हारे शरीर के अंदर हैं। अब इसको निबल नहीं होने देना। क्यों, कैसे निबल नहीं होने देना? कि तुम्हारा जो खाना है वो सात्विक होना चाहिए। तुम्हारा विचार जब सात्विक खाना होगा, तुम्हारा विचार भी सात्विक होगा। जब तुम्हारा खाना तामसिक होगा, तुम्हारा विचार भी तामसिक होगा। वो कभी सात्विक हो नहीं सकता। तामसिक खाना खाने से ये शरीर निबल होगा, क्योंकि इसके विचार में उत्तेजना आएगी, इसके विचार में शारीरिक शक्ति के प्रयोग करने का विचार उत्पन्न होगा, और तुम उसमें बह जाओगे और तुम उस ब्रह्म शक्ति का सर्वनाश करते जाओगे, और तुम निकम्मे हो जाते जाओगे, मानसिक रूप से भी, शारीरिक रूप से भी। और दुनिया में सफल होने के लिए तुम्हें फिर किसी और का सहारा लेना पड़ेगा। महाराज जी कहा करते थे, मेरे सतगुरु बाबा फकीर जी महाराज, फिर तुम्हें जा डॉक्टर लूटेंगे, जा कहते थे मेरे जैसे संत लूटेंगे, जा कोई ज्योतिषी लूटेगा। क्या कहा मैंने? इसलिए टेक केयर ऑफ योर बॉडी। अपने शारीरिक शक्ति का सदुपयोग करना सीखो। अपने ज्ञान इंद्रियों पर नियंत्रण रखने का तरीका सीखो। ज्ञान इंद्रियां जो है ये हमें सतपुरुष की तरफ भी ले जा सकती हैं, ये हमें कुसंगत की ओर भी ले जा सकती हैं, और संगत की ओर भी ले जा सकती हैं। ये तुम्हारे जीवन को मिसगाइड भी कर सकती हैं और गाइड भी कर सकती हैं। इसलिए जो कुछ है तुम्हारे अपने हाथ में है। अगर तुम्हें ये योग, ये ढंग,
कि आँख का प्रयोग कैसे करना है, कान का प्रयोग कैसे करना है, रसना का प्रयोग कैसे करना है, शरीर की शक्ति का प्रयोग कितना और कैसे और क्यों करना है, ये ज्ञान हो जाएगा तो तुम निबल नहीं होगे, तुम सबल हो जाओगे। फिर जिंदगी जीने का एक आनंद मिलेगा। तुम्हें किसी डॉक्टर के पास, किसी बजिए के पास जाने की शायद ही ज़रूरत पड़े कर्मों के अनुसार। एक बात मेरी ये सुन लो, ये है हमारी निबलता। इस निबलता को सत्संग में पता लगा, मुझे नहीं पहले पता था। ये हजूर परमदयाल जी महाराज की दया हुई, जो मुझे पता चला मैं आप में बांट रहा हूँ। ले लो, लेना है नहीं तो आपकी मौज। अब रही अबलता, दूसरी बात है निबलता अबलता। क्योंकि महाराज जी को दाता दयाल जी ने आदेश दिया हुआ था, तू तो आया नरदेही में धर फकीर का वेशा, दुखी जीव को अंग लगा के ले जा गुरु के देशा। क्यों? तीन ताप से जीव दुखी हैं, निबल अबल अज्ञानी। तेरा काम दया का भाई, नाम दान दया। तो मैंने आपको पहली बात बता दी, निबलता को उन्होंने सबलता में बदल दिया। अब रही अबलता। अबलता होता है बेसहारा। अबलता, मन कमज़ोर है, ये सहारा चाहता। बच्चे को देखो ना, माँ का सहारा चाहता है, बड़ा हो जाता है पिता का सहारा चाहता है, फिर भाइयों का सहारा चाहता है, स्कूल में स्कूल के दोस्तों का, मित्रों का सहारा चाहता है, गुरुदेव का सहारा चाहता है, टीचरों का सहारा चाहता है ना। हर जगह इंसान को सहारा चाहिए, संसारिक दृष्टि से भी और आध्यात्मिक दृष्टि से भी और धार्मिक दृष्टि से भी। मैं तीनों बातें आपको बता देता हूँ। संसारिक दृष्टि में सहारा, शरीर को सहारा किसका चाहिए? रोटी का, भोजन का। इसको भोजन ना दो तो इसको सहारा मिलना खत्म हो जाएगा। भूख लगेगी रोटी देना पड़ेगी, प्यास लगेगी पानी देना पड़ेगा, और अगर सर्दी लगेगी तो कपड़े देने पड़ेंगे, बारिश होगी तो मकान के अंदर लाना पड़ेगा। सहारा लिया ना, शारीरिक रूप से सहारा हमें चाहिए। क्या कहा मैंने? अब तुम वो भोजन क्या खाते हो ये तो तुम जानो, इट्स अप टू यू। जो मर्जी खाओ, तुम्हारी मर्जी है, लेकिन तुम्हारा मन निर्मल नहीं हो सकता, नहीं हो सकता जब तक कि तुम्हारी कमाई हक हलाल के नहीं होगी। अब रहा मन, मैंने आपसे कहा ये भी सहारा चाहता है। तो धार्मिक जगत में हम किसी न किसी धार्मिक स्थान का सहारा लेते हैं, या किसी वाणी का सहारा लेते हैं, या किसी मंदिर का सहारा लेते हैं, या किसी देवी या देवता का सहारा लेते हैं कि नहीं लेते? मैं कहता हूं सहारा लो, तुम्हारी मनोकामनाएं पूरी होती जाएंगी। लेकिन अगर ये चाहो कि इस दुनियावी सहारे से, इस पूजा पाठ से, या जप तप से, या माला फेरने से, या व्रत रखने से, या यात्राएं करने से तुम्हें ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, वो ज्ञान तुम्हें इन चीज़ों से कभी नहीं मिलेगा और तुम हमेशा अबल रहोगे। अबल रहोगे, अबल मीन बेसहारा ही रहोगे, क्योंकि वो अंत सहारा तुम्हारा, वो अंतिम तक सहारा नहीं दे सकते। क्या कहा मैंने? हमें तो वो सहारा चाहिए जो सदा के लिए हमें साथ दे। क्या कहा मैंने? हमें तो वो सहारा लेना है जो टेम्परेरी ना हो, जो अस्थाई ना हो, जो कभी भी रूप बदल जाए। हमें उस सहारे से ज़िंदगी का आनंद नहीं आएगा, हम उस असलियत को, उस हकीकत को नहीं जान सकेंगे। मैं आपकी सेवा में सत्संग की महानता का जिक्र कर रहा हूँ।
तो सहारा लो, दुनिया में रहते हुए सहारा लो। तुम्हें थोड़ा सहारा मिलता जाएगा और तुम्हें खुशी मिलती जाएगी और तुम उसी पूजा पाठ से आनंदित होते रहोगे। मैं इसका विरोध नहीं करता, क्योंकि सभी लोग उस लेवल के नहीं हैं। श्रेणियां हैं, कोई पहली क्लास में पढ़ने वाला है, कोई दूसरी में पढ़ने वाला, कोई तीसरी में, कोई 10वीं में, कोई कॉलेज का विद्यार्थी, कोई पीएचडी भी है। तो मैं तुम्हें पीएचडी की ओर ले जाना चाहता हूँ। पहली, दूसरी, तीसरी क्लास को छुड़वाना चाहता हूँ। क्यों? जिस सत्संग में मुझे बैठने का मौका मिला, जिस सत्पुरुष की संगत में बैठकर मुझे उनके वचन सुनने का मौका मिला, जिनके चरणों में बैठकर मुझे जीवन जीने का पूर्ण सहारा मिला, मैं उनके प्रति कृतज्ञता को प्रकट करता हूँ। मैं उनके श्री चरणों में नतमस्तक होता रहता हूँ। इसलिए ये 2 बातें आपको मैंने बता दी। अब रह गई तीसरी बात, अज्ञान। अज्ञानी हैं हम, इसलिए हम दुखी हैं, हमें असलियत का पता ही नहीं। अज्ञानी कैसे हैं कि मैं किसी की पूजा करता हूँ, मैं पूजा करता हूँ किसी की, और जिसकी मैं पूजा करता हूँ वो आराध्य मेरे अंदर प्रकट हो जाता है, हो रहा है। इस बात पर मेरे सदगुरु बाबा फकीर जी महाराज ने बहुत बार कहा है, जो देवी की पूजा करते हैं उनके अंदर देवी प्रकट होती है, जो किसी देवता की पूजा करते हैं वो देवता भी उनके अंदर प्रकट हो जाता है। ये जितने हम कहानियाँ सुनते हैं कि उसने उसकी पूजा की, वो प्रकट हो गया, उसने बोला बोलो क्या मांगते हो तो थास्तु, लेकिन वो नहीं था, वो तुम्हारे मन की क्रिएशन थी, वो तुम्हारे मन की शक्ति थी, वो तुम्हारे मन की श्रद्धा थी, वो तुम्हारे मन का ही विश्वास था। कोई बाहर से देवी देवता गुरु सतगुरु कोई भी तुम्हारे अंदर नहीं आता। उसका प्रमाण दे देता हूँ आपको। परम दयाल जी महाराज ने बहुत बार कहा कि लोग कहते हैं कि मैं आया, मैंने दवाई बताई, हम ठीक हो गए, मैं मरने वालों को ले गया, मैं ठीक हो गया। मेरे को ऐसा विश्वास हो नहीं रहा था कि महाराज जी ये बात कहते हैं, ये कैसे हो सकता है। जब वो कहते हैं बाबा जी आप आए, हमने आपको चाय भी पिलाई। अब सुनो, अपनी बीती सुनाता हूँ, जहाँ से मुझे विश्वास हो गया कि मेरे हुजूर 100% ठीक बात कहते हैं कि वो नहीं जाते। मेरे पिताजी 1972 में बहुत बीमार हो गए। मैं उस वक्त बिलासपुर गवर्नमेंट कॉलेज में था। वहाँ से आने में होशियारपुर 6 घंटे लगते थे। तो मेरे पिताजी इतने बीमार हुए कि उन्होंने कोई दृश्य देखा, उनके साथ कोई चीज़ बीती, तो उन्होंने मेरे छोटे भाई को, श्रवण को बुलाया सुबह कि बेटा जल्दी आ, अपने प्रोफेसर भाई को चिट्ठी लिख। हाँ पिताजी बताओ। कहते बेटा रात कोई 2 या 3 बजे के करीब बुखार था या नहीं था मुझे नहीं पता, 2 सफ़ेद कपड़ों वाले आदमी आए। वो पहले मेरे पाँव की तरफ खड़े हुए, फिर मेरे सिर की ओर आए और उन्होंने मुझे बॉडी से निकाल लिया, मुझे उठा लिया और मुझे उठा कर ले गए, बहुत ऊपर ले गए, बहुत ऊपर ले गए। ऐसी जगह ले गए जहाँ बहुत रोशनी थी और सफ़ेद कपड़ों वाले आदमी बैठे हैं और उनके आगे बड़ी बड़ी किताबें रखी हुई हैं और उनके आगे लोगों की लाइनें लगी हुई हैं और उन दोनों ने मुझे भी लाइन में खड़ा कर दिया। उन लाइनों में मुझे भी खड़ा कर दिया जहां वो हिसाब किताब हो रहा था। तो मुझे याद आया
वो मेरा बेटा प्रोफेसर तो एक बहुत बड़े संत का शिष्य है, उनका बहुत प्यार है। तो कहते, मैंने कहा बेटा जल्दी बाबा जी को लेके आओ, जे मुझे ले आए हैं। मेरे पिता ने वहाँ प्रार्थना की कि बाबा जी महाराज को लेकर आओ जल्दी, ये मुझे शरीर तो मेरा वहाँ पड़ा है। यहाँ ले आए। जैसे ही उन्होंने पुकार की, ये शरीर और महाराज जी के साथ हम दोनों वहाँ पहुँच गए। ये सच्ची बात बता रहा हूँ आपको, 100% सच्ची बात बता रहा हूँ। पहुँच गए तो मैंने हजूर से प्रार्थना की कि मेरे दाता जी, ये मेरे जन्मदाता हैं, इनको इतनी जल्दी ले आए, मैं तो अभी इनकी बहुत सेवा करनी थी। कहती कोई बात नहीं बेटा। अच्छा, उनको कहा देखो भाई, इस जीव को वापस छोड़ कर आओ जहाँ से लाए हो। उन्होंने हाथ जोड़े, ठीक जो हम बाहर छोड़ा थे। और मुने बाबा जी कहते ले बेटा खूब सेवा करो, आप जाओ। तो हम वापस आ गए और पिताजी को वहाँ होश आ गया और उन्होंने मेरे भाई को जो चिट्ठी लिखाकर मुझे पोस्ट कर दी। वो तीसरे दिन चिट्ठी मुझे कॉलेज में 2 बजे के बाद मिली। 2 बजे शाम को 2 डाक आती थी, एक सुबह एक शाम को। मैंने कॉलेज में चिट्ठी पढ़ी, देखा और मैंने वहीं 2 दिन की छुट्टी अप्लाई करके घर जाके पत्नी को बताया। तो कहती सुबह चलो। हमने सुबह पहली बस पकड़ी और 11 बजे महाराज जी के दरबार में सबसे पहले पहुंचे। हजूर अपने कमरे में सत्संग के बाद, चाहे कोई भी दिन हो, वो ज़रूर थोड़ा वचन कहते थे और अपने कमरे में बैठे थे। कुछ लेडीज़ बैठी थी, कुछ आदमी बैठे थे, महाराज जी से बातचीत कर रहे थे। दरवाज़ा खुला था, हम भी चारों, मैं था, वाइफ थी, 2 मेरे छोटे बच्चे थे, हम भी अंदर गए, मत्था टेका, बैठ गए। महाराज जी कहते बेटा आज कैसे आए? मुझे पूछते हैं पिताजी बच्चा आज कैसे आए? मैंने वो चिट्ठी निकाल कर हुजूर के श्री चरणों में रख दी। महाराज इसलिए आए। हुजूर ने चिट्ठी उठाई, देखा और उसको देखने के बाद कहते बेटा ये तो पंजाबी में है, मैं तो पंजाबी नहीं जानता, पढ़ के सुनाओ। मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। मेरे सुनने वालों, साथ महाराज जी को देख रहा हूँ, साथ पढ़ रहा हूँ और आंखों में आंसू आ रहे हैं। जब चिट्ठी समाप्त हो गई, मैंने नीचे रख दी। परमदयाल जी महाराज ने अपना हुक्का जो पी रहे थे वो छोड़कर मुझे कहते, अब तू बता बच्चा, तेरा पिता कहता है, तेरे भाई ने लिखा है, तेरे पिता ने लिखवाया कि मैं और आप तो हम दोनों वहाँ पहुँचे जहाँ तेरे पिताजी को धर्मराज के दरबार में ले गए थे। तू बता बेटा, तू वहाँ था? अनुभव करवाया मेरे दाता ने। मैंने दोनों हाथ जोड़कर कहा पिताजी मुझे इस बात का कोई भी ज्ञान नहीं है। कहते अगर तू नहीं था तो मैं भी नहीं था। सुनो मैं क्या कह रहा हूं, एक सत्पुरुष की बात। अगर तू नहीं था, तेरे पिता कहते तू था वहां, तेरे को बुलाया उसने, तू पहुंचा मेरे को साथ लेकर, अगर तू नहीं था तो मैं भी नहीं था। बेटा ये तेरे पिताजी का तेरे प्रति और मेरे प्रति जो विश्वास था, उस विश्वास ने उसकी उस वक्त मदद की। एक बात ये मेरे पिताजी ने उस वक्त कही, तेरे को ज्ञान हुआ? मेरे को पूछते हैं कि ये सब इंसान के अपने ही मन की क्रिएशन है, अपने मन की ही पवित्रता है। दूसरी बात कही कि तेरे पिताजी की जो इनकम है वो बहुत ही ईमानदार आदमी होना चाहिए।
बहुत साफ दिल आदमी होना चाहिए, जिसको सफ़ेद कपड़ों वाला लेकर सफ़ेद कपड़ों वालों के पास गया, धर्मराज में गया, तेरा पिता बहुत नेक हैं, बहुत पवित्र आत्मा है, उनकी सेवा करना। अगर वो हेरा फेरी करने वाले होते, 420 करने वाले होते, तो उनको जमदूत लेने आते, उनके रूप बिगड़े हुए होते। क्या कहा मेरे दाता ने? आपको सच्ची बात कह रहा हूं। तो जो लोग ये दावा करते हैं कि गुरु ले जाएगा आकर, वो गलत है, 100% गलत है। इंसान का अपना ही मन उसको जहां लेकर जाता है। और वो मन जो चीज़ को प्रकट करता है, वो गलत काम भी करवा सकता है, बुरे काम भी करवा सकता है। अब सुनो, मैं बात सुनाता हूँ। अखबारों में छपा, एक लड़का अपने छोटे भाई को लेकर मंदिर में आया हिमाचल में, बहुत देर की बात है। वो देवी का पुजारी था, देवी अंदर प्रकट हुई, पता नहीं उसका मन कितना गंदा था। देवी ने कहा कि मेरे मंदिर में आकर अपने छोटे भाई की बलिदान दे दे। वहाँ उसने अपने, वहाँ था कोई नहीं, अपने भाई का सिर कत्ल कर दिया और पकड़ा गया। क्या कह रहा हूँ मैं आपको? वो मूर्ति तुम्हारे मन ने बनाई है, वो तुम्हारा मन तुम्हें गलत भी करवा सकता है। इसलिए इस चक्कर में मत पड़ो कि मैंने वो देख लिया, मैंने वो देख लिया। अरे मैं बताऊं आपको, इस घटना से पहले महाराज जी के मैं बहुत अंदर में दर्शन करता था, आनंदित रहता था। जब ये पता लगा कि मेरे मन ने बनाया है, तो मैं उस स्टेज को छोड़ने के लिए मजबूर हो गया। क्या कहा मैंने? तुम क्या हो? संत मत तुम्हें बता रहा है, शारीरिक रूप से तुम पूर्ण 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 हो और पूर्ण ब्रह्मांड तुम्हारे अंदर है। तुम्हारा मन बहुत शक्तिशाली है। तुम्हारा मन तुम्हें जिधर भी ले जाना चाहे तुम जाते हो। तुम मन के अधीन होकर, बुद्धि के अधीन होकर काल और माया के बस इस दुनिया में अपना दुख और सुख का जीवन व्यतीत कर रहे हो। संत आए, महापुरुष आए, उन्होंने समझा दिया कि ये जो तेरा शरीर है ये मंदिर है और तेरा मन अंदर इसमें पूजा करने वाला है। क्या कहा मैंने? मन मंदिर तन वेश कलंदर। तुम मन के पीछे जो लगेगा वो कभी सुखी नहीं रह सकता। जो खेल हो रहा है दुनिया में, तुम देखो जो भी कुछ हो रहा है, ये इंसान अज्ञान में मन के अधीन होकर, क्योंकि वो गुरु प्राण नहीं हैं, उनको गुरु से ज्ञान नहीं मिला, वो इस दुनिया में भ्रम के साथ अपना जीवन भी बर्बाद कर रहे हैं और जो उनके संपर्क में आते हैं उनका जीवन भी बर्बाद हो रहा है। तुम देख लो, आप देख लो, मुझे कहने की क्या जरूरत है। इसलिए कर संगत निर्बंध की, पल में दे छुड़ाए। बंधुए से बंधुआ मिला, छूटन क्या उपाय। कर संगत निर्बंध की, जो पल में दे छुड़ाए। ये जो बाहरी दुनिया है, बाहरी जो प्रबंध है, जो मनमुखों ने चलाया हुआ है, बात को गौर से सुनो। मनमुख और हैं, गुरुमुख और है। गुरुमुख अपने आप में ठहर कर गुरु की वाणी पर चिंतन करता है, मनन करता है और उस पर अपने जीवन को गुजारते हुए इस दुनिया से पार हो जाता है।
उसको गुरुमुख कहते हैं। जो क्या करता है, दर्शन करे बचन पुन सुने, सुन सुन कर नित मन में गुने, गुन गुन कढ़ ले तिस सार, कढ़ सार तिस करे आहार, कर आहार पुष्ट हुआ भाई, जग भाव भय सब गए गवाई। वो है गुरमुख। वो कभी भी किसी बखेड़े में नहीं पड़ता, वो किसी धार्मिक वाद विवाद में नहीं पड़ता। वो गुरु की वाणी को हमेशा अपने मस्तक में रखता है, गुरु के रूप को हमेशा अपने सामने रखता है। वो कभी भी इन झगड़ों में नहीं पड़ता, वो सुखी रहता है। क्या कहा मैंने, ना कुछ लेना ना देना। इसलिए संत मत में इस सत्संग की जो बहुत बड़ी महिमा है। गुरु मत में दो बातें थी, पहले पंगत फिर संगत। पहले पंगत में बैठो, कोई भेदभाव नहीं, कौन किस जाति से है, किस धर्म से है, किस देश से है, किस प्रदेश से है। पंगत में बैठकर भोजन लो भाई, फिर संगत में आओ। ये परंपरा कहाँ से चली? गुरु नानक साहब से चली, कबीर साहब से चली। और इसी परंपरा को स्वामी जी महाराज ने 1861-62 में बसंत के ऊपर अपना पहला प्रवचन दिया आगरा में। और तब से ये राधा स्वामी मत में संत मत की परंपरा चली आ रही है, सत्संग की परंपरा चली आ रही है। ये कोई मेला नहीं है। बाबा जी महाराज, परमदयाल जी महाराज बैसाखी पर एक बहुत बड़ा इश्तहार निकाला करते थे। सबको संतों को बुलाया जाता था। जो पहला सत्संग हुआ 1964 में, उसमें देखो कौन कौन से आए थे। आर्य समाज से प्रिंसिपल राम जी आए थे, जैन धर्म से सुशील मुनि जी आए थे, संत मत से श्री हरनाम सिंह जी आए थे, इस्लाम धर्म से कादरी बाबा जी अलीगढ़ से आए थे। और उसके अलावा महाराज जी के गुरु भाई थे, नंदू भाई जी थे, नंदू भाई जी महाराज थे, आनंदराव जी महाराज थे। अरे स्टेज पर क्या रौनक थी, मैं क्या कह रहा हूँ आपको। और महाराज जी ने कहा कि सबको अपना अपना अनुभव कहने का अधिकार है। अगर मैं गलत हूँ तो आर्य समाज वाले कहें मैं गलत हूँ, सनातन धर्म वाले कहें गलत हूँ, जैन धर्म वाले कहें गलत हूँ, मेरे को कोई इतराज़ नहीं होगा, मुझे रास्ता दिखाओ। क्या कहा मैंने? हम तो इकट्ठे होकर बैठते नहीं हैं, संत मत में आ गए, एक दूसरे से पता नहीं क्या हो गया हमको। संत मत में भी गिरावट आ गई है, सनातन धर्म में भी गिरावट आ गई है, और गुरु मत में भी गिरावट आ गई है। कब आएगा इसमें सुधार? अकाल पुरुष जाने, वो ही जाने कब क्या करना है। उसमें इंसान का कोई दखल नहीं हो सकता। इसलिए अब तीसरी बात क्या है? ज्ञान। क्योंकि हमें ज्ञान नहीं है कि मैं कौन हूँ, क्योंकि हमें किसी ने बताया नहीं कि तुम आत्म स्वरूप हो। अरे गायत्री मंत्र को पढ़ो, वो क्या कहता है? क्षर अक्षर ने अक्षर पारा, स्वामी जी महाराज ने कहा। उन्होंने भूर्वा स्वा कहा, शरीर मन और आत्मा से आगे, इसको कहते हैं स्थूल सूक्ष्म और कारण से आगे प्रकाश रूपी सूरज आपके अंदर चमक रहा है, उसको अपने जीवन का पथ प्रदर्शक बनाओ। ये सनातन धर्म कहता है। मैं सनातन धर्म को मानने वालों से प्रार्थना करता हूँ, तुम सच्चे सनातन धर्मी बनने की कोशिश करो। क्यों तो अपर और त्रेता की बातें करते हो तुम मेरे प्यारे देशवासियों? तुम्हारा मंत्र तो गायत्री मंत्र है, तुम उसी को छोड़कर फिर क्या बन गए? आप कृतघ्न बन गए। मैं ये कहने का अधिकार रखता हूँ। अपने पूर्वजों की बात कोई छोड़ दिया, जो ये कहते हैं गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा,
गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरु वे नमः सनातन धर्म है। और यही कहता है। फिर आगे जाकर क्या कहते हैं, गुरु वाक्यम मूल मंत्रम, कौन है आपका गुरु बताओ। गुरु वाक्यम मूल मंत्रम पूजा मूलम गुरु पदम, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। तो कृपा के बगैर तो तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। और गुरु कृपा क्या करता है, वो ज्ञान देता है, वो हमारे अंदर के अंधकार को दूर करके हमें अपना रूप दिखा देता है कि तुम प्रकाश रूप हो। क्या कहा मैंने। अब तुम सोचो कि किस जगह तुम जाते हो, जहां भी जाते हो वहां क्या तुम्हें इस बात के लिए सूझी मिलती है, क्या तुम्हें मार्गदर्शन मिलता है। तुम तो केवल मेले में जाते हो, वो मेला हो जाता है, एक दूसरे को मिलना हो जाता है, खाने को लंगर मिल जाता है, मौजां लगी हैं, चलो 2 दिन जरा दुनिया से बाहर होकर देख लिया। क्या कहा मैंने, बिन सत्संग विवेक ना हुई। अगर तुम्हें जीने का विवेक ही नहीं हुआ, समझ नहीं आई, ज्ञान नहीं मिला, तो तुमने अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हो। लर्न हाउ टू लिव इन दिस वर्ल्ड। शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और आत्मिक रूप से पहले अपने आप को पहचानो, तब तुम्हारा सत्संग होगा, नहीं तो तुम्हारा सत्संग नहीं होगा। अब मैं चलता हूं अगली बात के ऊपर। फिर इन तीनों से परे क्या है, कहा है ना, 3 छोड़ चौथा पद दीना, सतनाम सतगुरु गति चीना। वो सतनाम, वो राधा स्वामी नाम, वो वाहे गुरु, जा वो राम, जा वो हरे कृष्ण, जा वो ओम, क्या कहते हैं, ओम नमो शिवाय। ये कहाँ के नाम हैं। तुमने तो उनको बाहर मान लिया। अरे उसका तो रूप ही कोई नहीं है। सत्संग में जाकर तुम्हें उस रूप से उस बेरूप में मिला दिया जाता है, उस अनाम में तुम्हारा मुलाकात हो जाती है, जो सर्वव्यापक होते हुए तुम्हारे में भी है। क्या कहा मैंने, वो शक्ति सर्वव्यापक है। शक्ति आप नहीं, आप नहीं है वो यहाँ। ऐ दुनिया वालों, संतों की वाणी को सुनो, क्या कहते हैं, वो माल के कुल इस दुनिया में नहीं है, नहीं है, नहीं है। उसकी हस्ती है, वो हस्ती हर प्राणी में है। क्या कहा मैंने, फर्क आपको इसका उदाहरण दे देता हूँ। सूरज, जहाँ धरती पर प्रकाश किसका है, सूरज का। सूरज पता नहीं यहाँ से कितने करोड़ मील दूर है, और उसकी इस एक किरण को जहाँ आने में कुछ मिनट लगते हैं, जिसके कारण यहाँ प्रकाश है सारी दुनिया में। अगर सूरज ही यहाँ आ जाए तो मई जून में हमारा गर्मी में क्या हाल होता है, तुम खुद देख लो। अगर सूरज यहाँ आ जाएगा तो फिर क्या होगा, हम सब भस्म हो जाएंगे। सूरज की किरण यहाँ है, वो सारी उत्पत्ति कर रही है। वो माल के कुल, बेरूप, बेनाम, सर्वशक्तिमान, अकय, अपार, अनाम, जिसको संतों ने नाम दिए हैं। अकाल पुरुष, जो काल से परे है। गुरु नानक साहब ने उसको अकाल पुरुष कहा, जो काल से परे है। वो अगर इस काल की दुनिया में आ जाए
तो यहाँ कुछ भी नहीं रहेगा। क्या कहा मैंने? यहाँ कुछ भी नहीं रहेगा, सब प्रलय हो जाएगा। दूसरी बात, क्योंकि उसकी अंश यहाँ है। किस में? हम सब में। वो अंश सब में है। वो किसी की धार्मिक भेद भावना में विश्वास अंश नहीं रखता। मुसलमान में भी वही है, हिंदू में भी वही है, सिख में भी वही है, यहूदी में भी वही है, ईसाई धर्म को मानने वालों में भी वही है। सब मानव जाति के स्वरूप में उसकी अंश बैठी है, जिसको नाम दिया संतों ने सुरत। क्या कहा मैंने? वो शरीर, मन और आत्मा से परे रहने वाली है। शरीर और मन से हम में सब में भेद है, और हम शरीर और मन में रहते हुए जो सारे धार्मिक बखेड़े कर रहे हैं, धार्मिक झगड़े कर रहे हैं, कम्युनल फाइट्स कर रहे हैं, क्या ये अज्ञानता नहीं है? क्या ये अधर्म नहीं है? क्या ये धर्म का विरोध नहीं है? क्या ये मानवता के विरुद्ध नहीं है? इसका आप निर्णय करो। मन के पीछे लगकर, जब बुद्धि के पीछे लगकर हम जो कुछ भी करते हैं वो सत्य हो नहीं सकता। वो हमारा कल्याण कभी होने नहीं देगा, क्योंकि ये दोनों काल और माया में हैं। आत्मिक रूप से और रूहानी रूप से, सुरत के रूप में हम सब मानव जाति एक हैं, एक हैं, एक के हैं, और एक ही मालिक के हम बच्चे हैं। हमारे में अगर हम किसी भी कारण से भेदभाव पैदा करते हैं तो हम उस मालिक की आज्ञा का विरोध करते हैं। हमारे जैसा कोई बड़ा पापी और हो नहीं सकता। क्या कहा मैंने? बात को समझो मैं क्या कह रहा हूं। अब अगर वो तो अकाल पुरुष है, वो तो अनाम है, उसका तो रूप है नहीं। तुम उस रूप को माता पिता में मानकर उनकी पूजा कर लो, सेवा कर लो। वो तुम्हें आशीर्वाद देंगे, और वो आशीर्वाद उनके मुख से निकला हुआ उस माल के कुल का आशीर्वाद होगा। किसकी पूजा कर रहे हो तुम? किस मूर्ति के पीछे लगकर तुम आपस में झगड़ा पैदा कर रहे हो? माता पिता की तो सेवा नहीं की, उनको तो भूखों को रोटी नहीं दी, जरूरत पड़ने पर कपड़ा नहीं दिया, और तुम दूसरी जगह पता नहीं क्या क्या करते हो। सोने की मूर्तियां बना रहे हो, रेशमी वस्त्र पहना रहे हो। क्या तुम्हें विश्वास है तुम पार नहीं हो सकते? नहीं हो सकते। बार बार जन्म लेना पड़ेगा, और ना जाने कैसा जन्म मिले, मुझे ये नहीं कह सकता। इसलिए ऐ इंसान, असली धर्म क्या है? इंसान इंसान की सेवा करे, इंसान इंसान के प्रति प्रेम रखे, इंसान इंसान के प्रति सद्भावना रखे, इंसान इंसान के प्रति मानवता का व्यवहार करे, और यहाँ इंसानियत आ जाए। इसी ख्याल को रखकर मेरे सतगुरु बाबा फकीर जी महाराज ने मानवता का झंडा उठाया, रूहानियत का नहीं। उन्होंने कहा कि अगर इंसान इंसान नहीं है तो वो रूहानियत को प्राप्त नहीं कर सकता। और तुम देख लो, धार्मिक जगत की हालात देख लो,
उनको रूहानियत की हवा तक नहीं लग सकती, क्योंकि वो मनमुखी हैं, गुरुमुख नहीं हैं। पहले गुरु की शरण में आ जाओ। जब तक गुरु नहीं मिलेगा तुम भटकते रहोगे। अरे मेरी माता ने तो मुझे 6 साल में ये संस्कार दे दिया था। जब मैं रोया, बहुत रोया। कब रोया? जब गांव से मरते हुए लोगों को जाते देखा, दुनिया को रोते हुए देखा, उस शरीर को अग्नि में दाह करते हुए देखा, तो मेरा दिल दहल गया था बचपन का। मैंने माँ को सवाल किया, माँ ले लोग क्यों मरते हैं? मेरी माँ कहती, बेटा वो बूढ़े हो गए, उम्र गुजार ली, तो क्या मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा? सुनो मेरी बात को। नहीं बेटा तू तो नहीं। मैं कैसे हो सकता? देख तो तू भी तो बूढ़ी हो रही मेरी माँ। तूने बूढ़ी हो गई, मैं भी हो जाऊंगा। तो क्या मैं भी मर जाऊंगा? तो मरकर कहाँ जाऊंगा? मेरे को जफ्फी में डाल दिया माँ मेरी ने। कहती, बेटा मुझे ये ज्ञान नहीं है, मैं क्या बताऊं तुम्हें। ये ज्ञान तो कोई गुरु देगा। बस एक मेरी माँ ने चिराग जला दिया मेरे अंदर कि गुरु होना ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। और 6-7 साल से ही मैं उस गुरु के लिए प्रार्थना करता रहा। बहुत आडंबर की है मैंने बचपन में, आपको क्या बताऊं, लंबी कहानी है। आखिर जब मैं BA पार्ट 2 में पढ़ता था 10वीं के बाद, तो मुझे शहर में रहने का मौका मिला। वहाँ जो ऊपर के कमरे में मैं रहता था, इधर एक हॉल था, इधर मैं रहता था। वहाँ इतवार को सुना कि कोई गा रहे हैं, तो वहाँ मैं भी चला गया, सुना, देखा क्या क्या कर रहे हैं। तो वहाँ से एक बुजुर्ग बैठा भाषण दे रहा था। मुझे नहीं पता कि जिस सत्संग हो रहा है। जब वो ख़त्म किया उसने बोलना, तो मैं उनके पास जाकर कहा, बाबा जी मेरे कुछ प्रश्न हैं, आप जवाब देंगे? उनका, बेटा हमें तो जवाब देने का अधिकार नहीं है। तो कहा, मेरे प्रश्नों का उत्तर कौन देगा कि आदमी कहाँ से आया, कहाँ जाएगा? मैं जो सवाल थे मेरे बहुत बड़े सवाल थे। कहते ये तो कोई गुरु बताएगा। उन्होंने ब्यास डेरे का नाम लिया। तो शाम को जब वो दुकानदार जिसकी दुकान के ऊपर मैं रहता था आया, मैंने उसको पूछा, दौलत राम जी ये ब्यास कहाँ है? कहते वहाँ गुरु महाराज है। कहते हाँ बेटा, हमने तो वहाँ से नामदान लिया हुआ है। एक नई चीज़ और मिल गई कि नामदान भी कोई चीज़ होती है। तो मैंने कहा, भाई मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। कहते भाई आंधे एतवार को वहाँ भंडारा है, तूने तैयार हो जाना, मैं ले चलूँगा आपको। मैं बहुत खुश हुआ कि लो भाई मेरी माँ ने जो कहा था वो पूरा हो जाएगा। तो मैं सुबह तैयार हो गया, वहाँ पहुँच गए। पंडाल लगा हुआ था, बहुत ज़्यादा संगत नहीं थी। बाबा हरचरण सिंह जी महाराज आए, उन्होंने घंटा, पौना घंटा, 1.5 घंटा सत्संग दिया, पर मेरे सवालों का जवाब नहीं मिला। मैंने सोचा चलो अब बाद में मिलूँगा और उनसे प्रार्थना करूँगा, बाबा जी मेरे कुछ सवाल हैं। लाइन में खड़े हो गए, प्रसाद दे रहे हैं, महाराज जी कुर्सी पर विराजमान हो गए। मुझे किसी ने उनसे बात करने की आज्ञा नहीं दी और मैं निराश होकर वापस अपने कमरे में बहुत रोया। मैं आपको अपनी छोटी सी कहानी बता दे रहा हूँ। दौलत राम शाम को आया, वो कहता, बेटा तू तो भाग आया यार, मैं तो बड़ा परेशान हुआ, तुम्हें वहाँ ढूंढता रहा। मैं, दौलत राम मेरा तो दिल ही टूट गया, मैं तो बहुत आस लेकर गया था। मैं बेआस को आस लेकर गया था और बेआस होकर ही वापस आया। बेआस मीन आस नहीं पूरी हुई, बेआस का मतलब बेआस होकर आया। कहता, बच्चा तेरी भूख बहुत बड़ी है, ले यहाँ एक बाबा जी सत्संग देते हैं, वो तेरी भूख पूरी करेंगे। मैं क्या दिलतरम बता कहाँ? दिल में उछाला आया। कहता, यहाँ कणक मंडी में जेठे एतवार महीने में एक दफ़ा किसी के घर में सत्संग देते, उनका कोई डेरा नहीं है। मैं कहा, दौलत राम मुझे वहाँ से लेकर चलना है।
कहता इतवार को तैयार रहना। मैं तड़के ही नहाया, तैयार होकर बैठ गया 7 बजे। कहता 8 बजे सत्संग देते हैं वो। मैं 7:30 वो आ गया और मुझे मिल गया बंदी छोड़ बाबा फकीर। उन्होंने मेरी तरफ देखा नहीं, मेरे शरीर में तब्दीली आ गई। सतगुरु की दृष्टि में इतनी ताकत, मैं सीधा जाकर उनके श्री चरणों में सिर रख दिया। जैसे लोग मत्था टेक के उधर बैठ जाते थे ना, मैं नहीं उठा, उनके श्री चरणों में सिर रख दिया। हजूर ने 2 मिनट के बाद मेरे सिर पर हाथ रखा। मैंने सिर उठाया, देखा आंखों में आंखें। आह, क्या वो नज़ारा था, क्या वो समय था। मेरे जीवन में एक नया युग शुरू हो गया। मुझे दाता ने स्वामी जी महाराज की किताब पकड़ा दी, जैसे निशान लगा कर रखा हुआ था, जैसे वो मेरा इंतज़ार कर रहे थे। स्वामी जी महाराज की किताब, गुरु मोहे अपना रूप लखाओ। इधर मस्ती थी, उधर दया थी, इधर प्रेम था, उधर दया की बख्शिश हो रही थी। बस मेरे सारे सवालों का जवाब वहीं मिल गया। उन्होंने मुझे अपना लिया, मैं उनका हो गया। जो कुछ भी मैंने कहा, ये उनकी अपार कृपा से कह रहा हूँ। ऐ इंसान, तू अपने आप को पहचान, तेरा इसी में भला है। तू अपने जीवन को संवार ले, अपने परिवार को संवार ले, तू अपना संसार संवार ले। तेरा अपना ही परिवार तेरा संसार है। तूने दुनिया से क्या लेना? तेरा परिवार सुखी, तेरा संसार सुखी। लेकिन जिनका परिवार ही नहीं है, वो संसार को क्या सुखी बनाएंगे? उनको अपने परिवार की चिंता नहीं, तुम्हारी क्या चिंता करेंगे? क्या कह रहा हूं मैं? इस करके गुरु गृहस्थी होना चाहिए। जिसका अपना परिवार नहीं है, जो अपने परिवार में रहकर हक हलाल की कमाई नहीं करता। मेरे सतगुरु तो जब तक जीवन रहा, रिटायरमेंट के बाद भी सेवा करते रहे। कभी चक्की, आटा पीसने वाली चक्की पर बैठे, कभी लकड़ी के हटाल पर बैठे। इसलिए गुरु मिला तो कहाँ कमाना हो। सत्संग में क्या मिलता है, मैंने आपकी झोली में डालने का प्रयास किया। सेल्फ रियलाइजेशन, तुम कौन हो? तुम ना शरीर हो, ना मन हो, ना आत्मा हो। तुम इन तीनों में खेलने वाले चौथी चीज़ हो, और वो ही माल के कुल के अंश है। इसलिए संतों ने कहा, ढूंढ मुझको अपने मन में, मैं तो तेरे पास हूँ। उसकी खोज करो, क्योंकि वो उस माल के कुल के अंश है। तो मैंने आज आपकी सेवा में जो सत्संग की महिमा है, जो सत्संग से मिलकर जीवन सुधरता है, वो बयान किया। अच्छा लगे मानो, नहीं अच्छा लगे ना मानो, कोई फर्क नहीं है। हम तो पुकार करते हैं, तुम्हारा भला हो, तुम सुखी रहो। देशवासियों, तुम्हारे में प्रेम आए, तुम्हारे में इंसानियत आए, तुम्हारे में एकता आए, और हम सब सुख का जीवन जहाँ बसर करते हुए अपने घर वापस जाएं। आप सबको मेरा बहुत बहुत हार्दिक प्यार, और सबके लिए मेरी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना। सबको सबके धर्मों के अनुसार सत श्री अकाल, राम राम, हरे कृष्णा, अस्सलाम वालेकुम। और वो शब्द जो दाता से मिला, राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी।